अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। दोस्तों, सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, सऊदी ट्रैफिक ड्राइविंग अथॉरिटी जो है, उसने जो ट्रैफिक लाइसेंस का हसूल है उसके अंदर के लिए कुछ तब्दीलियां कर दी हैं, जो कि काफ़ी बड़ी तब्दीलियां हैं। जो कि जैसा कि पहले जिस दोस्त के पास पहले फौरी ट्रैफिक लाइसेंस होता था अपने मुल्क का, तो उसको फ़ौरन जो है वो कंप्यूटर टेस्ट लेने के बाद जो है सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाता था। तो अब उन्होंने इस निज़ाम के अंदर तब्दीली कर दी। अब किसी को भी जो है वो फौरी ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होगा। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, जिसके अंदर मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि उन्होंने कब ये ऐलान किया है और इसका इतलाक जो है वो कब से होगा। तो ये पूरी वीडियो देखें, इसके अंदर आपको तमाम मालूमात मिलेगी जिसकी मदद से आप अब सऊदी अरब के अंदर नया ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकेंगे। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो जो है वो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम है। या तो वो ड्राइवर हैं या ड्राइविंग के असूल के लिए आए हैं, या वो वैसे ही जो है वो सऊदी अरब का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट अथॉरिटी है उसने जो है एक नया ऐलान किया है, जिसने किसी भी नए ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है वो ट्रेनिंग कोर्स का जो है कोर्स उसको लाजमी करार दे दिया गया। अब कोई भी आदमी जो है वो ट्रेनिंग कोर्स के बगैर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब का वो हासिल नहीं कर पाएगा। ये बात जो है सऊदी अरब के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल बसामी, उन्होंने कही है कि जो कैंसिल कर दिया है उसको, कि जो पहले फौरी ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाता था, जिस भाई के पास जिस दोस्त के पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होता था या उसको अच्छी तरह से ड्राइविंग आती होती थी, तो उसको जो है वो फौरी ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस जो है सऊदी अरब का वो इशू हो जाता था। उसका सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट वगैरह देना होता था, तो उसके बाद उसको वो लाइसेंस जो है वो इशू हो जाता था। तो अब जो उन्होंने इस अमल को जो है वो कैंसिल कर दिया है अपने हुक्म के साथ, तो उसके बाद जो है अब तमाम जितने भी ड्राइवर जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहेंगे, चाहे वो सऊदी हैं, चाहे वो खारजी हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से तलक रखते हैं, तो उनको लाजमी तौर पर जो है वो ट्रेनिंग कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है उनको ट्रैफिक का लाइसेंस जो है वो इशू हो सकेगा। ये सारी बातें उन्होंने अखबार 24 को इंटरव्यू देते हुए कही हैं। उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। उसका लिंक भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। उन्होंने मजीद कहा कि ये जो कैटेगरी है ड्राइविंग कोर्स की, ट्रेनिंग कोर्स की, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया गया है, जिसके अंदर 30 घंटे की ट्रेनिंग से लेकर 120 घंटे की ट्रेनिंग तक शामिल है। तो इसके अंदर होगा ये कि जो लोग जिनको बिल्कुल भी ड्राइविंग मालूम नहीं है, जो बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं जानते हैं और सऊदी अरब का जो है वो ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए 120 घंटे की ट्रेनिंग का कोर्स जो है वो रखा गया है। उसके बाद ऐसे लोग जिनको कुछ ड्राइविंग मालूम है और वो इतने अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, लेकिन उनको कुछ थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती है, तो उनके लिए जो है वो 90 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स होगा, जो कि वो करेंगे तो उसके बाद ही जो है वो उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, इसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनको ड्राइविंग भी मालूम है और उनके पास अपने अपने मुल्क का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी मौजूद है, तो उन लोगों के लिए उन्होंने जो है वो 30 घंटे की ट्रेनिंग का कोर्स जो है वो रखा है। 30 घंटे वो ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद ही जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो एल होंगे और उनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पास करने के बाद ही इशू होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ आती है वो ये है कि उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ट्रेनिंग का दौरानिया जो रखा है वो 3 घंटे रखा है। कोई भी आदमी जो है वो 3 घंटे से ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग नहीं ले सकेगा। यानी कि जिस आदमी के पास पहले रुख्सा मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है अपने मुल्क का, ट्रेनिंग भी उसको अच्छी तरह ड्राइविंग आती है, तो उसके लिए 30 घंटे की ड्राइविंग है, यानी कि 3 घंटे रोज़ के हिसाब से लगाएं तो 10 दिन का ये टाइम बनता है, जिसके अंदर हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी होती है अमूमन मदरसे के अंदर, जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं या दल्ला जिसको हम बोलते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो उसके अंदर यानी कि उसको 12 दिन कम अज़ कम चाहिए हैं जो है वो ये लाइसेंस इशू करने के लिए। तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं मालूम है, जिनको 90 घंटे की ड्राइविंग होगी, वो 3 घंटे के हिसाब से 1 महीना उनको लगेगा, 1 महीने से भी ज़्यादा छुट्टियाँ डाल के लग जाएगा, और 120 घंटे की ट्रेनिंग कोर्स भी जो है तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम दरकार होगा। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़, क्योंकि अब देखें आप ट्रैफिक के भी कवानीन के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ हो रही हैं। हो सकता है इसके साथ ही जो है वो फ़ीसेस का भी आगाज़ हो जाए, या फ़ीसें जो है वो बढ़ा दें, क्योंकि अभी जो है सऊदी ख़वातीन को भी लाइसेंस वगैरह इशू होंगे, तो अभी उनकी कोशिश है कि ऐसे ड्राइवर जो हैं वो रोड के ऊपर लेके आएँ जो कि फुली तरह ट्रेन हो, और ख़वातीन भी अब रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलाएंगी तो उस हिसाब से कोई जो है वो हादसात वगैरह से रोकथाम की जा सके। तो दोस्तों, ये जो नया कानून है, जो नया ट्रेनिंग कोर्स है, इसका जो है वो आगाज़ 15 रबीउल अव्वल 1439 हिजरी से शुरू हो जाएगा, यानी कि इसी साल से, इसी महीने से शुरू हो जाएगा इसका आगाज़। तो इसको जो अगर आप ग्रिगोरियन इसके अंदर
कन्वर्ट करें दूसरे कैलेंडर के अंदर, तो ये आपकी तकरीबन 3 दिसंबर 2017 डेट बनती है। इसके बाद जो भी रुखसे के लिए अप्लाई करेगा उसको तमाम ये कवानीन जो हैं उसके ऊपर पूरा उतरना होगा और ट्रेनिंग कोर्स जो है वो उनके लिए लाजमी होगा। उससे पहले अगर कोई भाई अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई करके जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस इस ट्रेनिंग के बगैर हासिल कर सकता है। दूसरी बात इस चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो ट्रेनिंग कोर्स है ये सिर्फ नए लाइसेंस जो हैं इशू होने हैं, चाहे वो सऊदी हैं चाहे वो खारजी हैं, उनके लिए है। जिन लोगों के पास पहले ऑलरेडी सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस है उनके लिए ये कानून नहीं है। वो जो पहले तरीका है ऑनलाइन उसी तरीके से अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। उसके लिए जो है आपको मेडिकल करवाना होगा, मेडिकल करवाने के बाद जो है उसको ऑनलाइन करना होगा और इसी तरह ऑनलाइन अबशर की आईडी से आप उसको जितने सालों के लिए रिन्यू करना चाहें वो फीस बैंक के अंदर जमा करवा कर तो उसको वहाँ से रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। शुक्रिया।